और पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार की जश्न आजादी कश्मीर की आजादी के नाम पर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बैठक के दौरान कहा गया था कि पीओके जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, जिसके बाद आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न आजादी का कार्यक्रम पाक एम्बेसी में रखा गया और उसी दौरान पाक उच्चायुक्त की तरफ से ये बयान सामने आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाले से ये बयान अब्दुल बासित की तरफ से दिया गया है कि ये आजादी इस बार कश्मीर के नाम है। तो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये कश्मीर राग अलापा गया है। बयान में ये कहा गया है कि इस बार की जश्न आजादी कश्मीर के नाम है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाले से ये बयान अब्दुल बासित की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और हमने इसके लिए कोशिश भी की है और ये ताल्लुकात बेहतर हों, बराबरी की सतह में, और जो हमारे दो तरफा तनाज़ात हैं उनकी बुनियाद पे इन ताल्लुकात को बेहतर होना है। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वज़ीर आज़म के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आजादी हम कश्मीर की आजादी के नाम करते हैं। और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा है कि बासित के बयान से साफ हो गया है कि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो बयान अब्दुल बासित का आया है, जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ हाई कमिश्नर बनकर के यहाँ पर हैं, ये इस बात को पूरी तरह से उन्होंने जैसे कहते हैं स्टैंप लगा दिया, ठप्पा लगा दिया कि पिछले इतने लगभग 70 वर्षों से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ करने की कोशिश करते रहे, पहले इस बात को एडमिट नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनका कोई हाथ नहीं, वो बोलते थे नहीं, उनका कोई कंट्रोल नहीं, आतंकवादी संगठन है। अब उनके इस बयान से इस बात पर ठप्पा लग गया कि ये केवल मात्र जो है सरकारी जो है संगठन, आतंकवादी संगठन नहीं, वहां तो सरकार के नुमाइंदे और वहां की पाकिस्तानी सरकार भी इस पूरे कश्मीर के अंदर गड़बड़ पैदा करने में, आतंकवादी गतिविधियां चलवाने के लिए या आतंकवादी संगठनों को मदद करने के लिए लगी हुई है। और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पाकिस्तान सपने देख रहा है। मैं नहीं समझता कि ज्यादा इन चीजों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ये ऐसे साल हमेशा के लिए हजारों करोड़ों वर्ष तक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस साल की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली है। इस प्रकार के टिप्पणियां औपचारिक रूप से एक दूत द्वारा विशेष रूप से आपत्तिजनक है। ये 56 इंच की छाती वाली सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? और बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का रेजोल्यूशन पहले ही संसद में पास हुआ है। पाकिस्तान को बिल्कुल आजादी दिलानी चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो उसके कब्जे में गलत रूप से है। जहां तक हमारे संसद की बात करें तो एक इस पर रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो हर इंच है जम्मू कश्मीर क्षेत्र का, उसकी वापसी की बात होनी ही पड़ेगी। तो वहां पर अगर वो जुल्म करना बंद करेंगे तो मुझे लगता है पाक अधिकृत लोगों को आजादी मिलेगी और वो भारत वापस लौट सकते हैं, जहां पर एक लोकतंत्र है और सब लोग खुशी से रह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एमएम खजूरिया ने कहा है कि इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। सफेद झूठ जिसको बोलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि 47 में ट्राइबल इन्वेजन से लेके आज तक उन्होंने कश्मीर में कभी भी अमन और चैन नहीं रहने दिया है, और बल्कि उनके जो टेररिज्म और प्रॉक्सी वार की जो हदें हैं बहुत हद तक कश्मीर की सरहद को क्रॉस करके बाकी मुल्क के हिस्सों में भी पहुंच गई हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा, और ताक़यामत ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान का ये जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके।
और वहीं रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसे सपने देखता आया है। August 14th, traditionally in Pakistan, has always been the equivalent of Kashmir Day. And to that extent, this is not new. Neither should it come as a surprise, because in the last few months, Pakistan and the establishment there have steadily been trying to raise the pitch on Kashmir. And because of more recent developments within the valley related to the Burhan Wani issue, Pakistan in many ways is trying to, I would say, maximize whatever potential it sees as far as Kashmir is concerned.